एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, कल हमने हमारी 115 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स को डिस्कस किया था। तो आज हम अपने पार्ट 2 में करेंगे उनको। ठीक है, मैं आपको ये इम्पोर्टेंट इडियम करवा रही हूँ, इसलिए ये ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपके जो अभी टीचिंग एग्जाम DSSB के हो रहे हैं या फिर आगे EMRS या फिर KVS के होंगे, उनमें इंग्लिश पोर्शन में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। सो वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। देखिए, कल हमने 115 तक कर लिया था। नेक ऑफ द वुड यानी कि क्या है, जंगल की गर्दन। तो इसका होता है नाइबरुड यानी कि पड़ोस। 116 से स्टार्ट करते हैं। 8 डैगर ड्रोन विद। 8 डैगर ड्रोन विद का मतलब होगा यानी कि जैसे कि खंजर होते हैं ना, उनके नीचे से। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टू बी बिटरली होस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर यानी कि एक दूसरे के प्रति क्या है, होस्टाइल। बिटरली होस्टाइल यानी कि कटु शत्रुतापूर्ण यानी कि दुश्मनी का व्यवहार करना। डाउन द ट्यूब यानी कि ट्यूब के नीचे से। इसका क्या होगा, फॉलिंग कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाना, असफल हो जाना। नेक्स्ट, ड्राइव समवन अप दिवाली यानी कि किसी को दीवार पर चढ़ा देना। तो क्या है, मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री यानी कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट 119, फ्लाई इनटू ए पैशन। फ्लाई इनटू ए पैशन यानी कि आवेश में आना। तो टू बिकम एंग्री सडनली यानी कि अचानक क्या हो जाना, सडनली एंग्री, क्रोधित हो जाना। गो बनानाज यानी कि गो बनानाज का क्या होगा, यानी कि उत्तेजित होना। इसका क्या होगा, टू बिकम एक्साइटेड और एंग्री यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो जाना, एक्साइटेड और यानी कि उत्तेजित और क्रोधित हो जाना। और गो बनाना यानी कि पागल हो जाना। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले और सफेद में। तो क्या आएगा, इन राइटिंग यानी कि लिखित में। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रो यानी कि तिनके का सहारा होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो क्या है, डिस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सेड यानी कि सफल होने के लिए क्या है, तिनके का सहारा ही काफी होता है। बाइट द डस्ट यानी कि धूल चाटना। तो क्या, टू डाई यानी कि मरना। अभी आगे है गरिस्ट टू मिल। क्या है, गरिस्ट टू मिल क्या क्या होता है, चक्की काटा। क्या, चक्की का आटा। क्या होगा इसका, प्रोवाइड यूजफुल एडवांटेज यानी कि किसी को क्या प्रोवाइड करना, यूजफुल एडवांटेज पर्यावरण। हैव ए बस यानी कि टू मेक एन अटेम्प्ट यानी कि एक पार्टी का यानी कि एक बार का प्रयास करना। टू ले समवन बाय द हिल्स यानी कि किसी को एडियो से पकड़ना। टू ले समवन बाय द हिल यानी किसी को एडियो से पकड़ना। इसका क्या होगा, टू कॉन्फाइन समबडी इन प्रिजन यानी कि किसी को कैद करना। हैव एग ऑन योर फेस। तो क्या होगा, हैव एग ऑन योर यानी कि चेहरे पर अंडे लगाना। हैव या एग ऑन योर फेस। तो क्या बनेगा, टू लुक फुलिश यानी कि क्या दिखना, मूर्ख दिखना। इन द फ्लैश का मतलब होगा देह यानी कि शरीर। इन बॉडली फॉर्म यानी कि शारीरिक रूप में होना। हिट द हे का मतलब होता है यानी कि बिस्तर पर जाना। क्या, टू गो बेड क्या होगा इसका, टू गो बेड इनकी बिस्तर पर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है और हॉर्नेट नेस्ट। क्या, हॉर्नेट नेस्ट इसका मतलब है भोपू का घोंसला। तो क्या आएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन टू रेज कंट्रोवर्सी यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थिति या टू रेज कंट्रोवर्सी विवाद खड़ा करना। आई डोंट बाई इट यानी कि मैं इसे नहीं खरीदता। तो क्या है, आई एम नॉट कन्विंस्ड यानी कि मैं आश्वस्त नहीं हूँ यानी कि इसको खरीदने के लिए मैं क्या हूँ, कन्विंस्ड नहीं हूँ। स्पिल द बीन का क्या होगा, यानी कि स्पिल द बीन राज खोलना। तो क्या है, टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन यानी कि किसी को क्या, दूसरों को गुप्त जानकारी देना। इन द ग्रूव इनकी लय में। क्या है, स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन क्या करना, शुरू करना। क्या बनेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन शुरू करना, उसको बोलेंगे हम स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल। नेक्स्ट है इनवोग्यू का मतलब जो कि यानी कि प्रचलन में होता है, प्रचलित हो। इन फैशन यानी कि वो फैशन में है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कीप समवन पोस्टेड।
तो कीप समवन पोस्टेड की इडम क्या होगी आपकी, यानी कि कीप समवन पोस्टेड की इडम का इडम मीनिंग क्या है आपका, यानी कि पोस्ट करना किसी को। कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी को क्या है, कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इसका क्या बनेगा आपका नवीनतम, यानी कि किसी को नई जानकारी क्या है साझा करना। ठीक है। नेक्स्ट आपका लेटिन एंड गरीट, यानी कि लेटिन एंड गरीक का मतलब है इनकम्प्रेंसिबल, यानी कि समझ से जो परे होता है। अभी देखो नेक्स्ट, हैव पीपल रोलिंग इन द एस्लेस, यानी कि लोगों को गलियारी होते हैं ना, उनमें लोट पोट कर देना क्या है, मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, यानी कि दर्शकों को भी इतना हंसाना कि वो बेकाबू हो जाए। लिली लीवर्ड, यानी कि लिली लीवर्ड का मतलब होता है नोट बेबरेव, यानी कि वो बहादुर नहीं है। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट आपका टू ब्रेस्ट द टैप, बन की ब्रेस को टैप करना, इसका क्या होगा, टू विन ए रेस, यानी कि रेस जीतना। लोव्स एंड फिश, यानी कि रोटियां और मछली क्या है, मेटरलिस्टिक वेल्थ, यानी कि भौतिकवादी धन। ठीक है। गुड ब्रीफ यानी कि गुड ब्रीफ का मतलब होता है गुड अच्छा, यानी कि अच्छा दुख, इसका मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो सरप्राइज था उसके लिए और उसको उसके फ्रस्ट्रेशन नहीं मिला। लॉस योर मार्बल, यानी कि अपने कंचे खोना मतलब गो इनसेन, यानी कि पागल हो जाना। मेड ए पिग ईयर, यानी कि सूअर के कान, तो क्या है मेड ए मैश, यानी कि गड़बड़ करनी कुछ भी। ठीक है, गड़बड़ कर देना। अभी देखिए नेक्स्ट, पैनी वॉइस एंड पाउंड फुलिश, इसका क्या बनेगा, पैसा बुद्धिमान और पाउंड मूर्ख, क्या है फिर, केयरलेस विद लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल, यानी कि बड़ी मात्रा के साथ लापरवाह होना लेकिन छोटी। ठीक है। मिमिक्री लाइक सिवीर, यानी कि छलनी जैसी यादाश्त होना, क्या होगा, पुअर मेमोरी, यानी कि कमजोर यादाश्त होना। अभी अपील टू सीजर, इनकी सीजर से अपील करना क्या होगा, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, यानी कि सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है कोई सर्वोच्च अधिकारी, उसके ऊपर अधिकारी, उससे क्या करना, अपील करना। मिनिकिंग वॉक यानी कि छोटे स्मॉल स्टेप, यानी कि छोटे छोटे कदम से चलता हो। टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मूली हिल, यानी कि राई का पहाड़ बना देना, तो क्या आएगा, टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू ट्रिफल, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बात कहना। मुम्बो जुम्बो यानी कि बकवास करना, क्या, नॉनसेंस स्पीच, यानी कि बकवास भाषण देना। ए पीस ऑफ केक, यानी कि केक का एक टुकड़ा, तो क्या, ए वेरी इजी टास्क, बहुत इजी आसान काम होना है, फिर टास्क होना। ए बाइट एट द चेरी, यानी कि चेरी का एक टुकड़ा, तो क्या होगा, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने का प्रयास या अवसर। नेक्स्ट, नो स्प्रिंग चिकन, यानी कि नो स्प्रिंग चिकन का मतलब कोई युवा ना हो, यानी कि अब क्या बनेगा, नो लॉन्गर यंग, कोई युवा ना होना। ऑन द बॉल, यानी कि सतर्क होना। डूइंग ए जॉब क्विकली, अलर्ट, यानी कि किसी काम को शीघ्रता से, जल्दी से या फिर अलर्ट से करना। बर्न योर ब्रिज यानी कि अपना पुल जला देना। तो टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, यानी कि वापसी या पीछे हटने की संभावना को क्या कर देना, खत्म कर देना। ऑन द होरिजन, यानी कि अक्षतिज पर होना, क्या, इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून, यानी कि वह घटना जो जल्दी क्या है घटित होने वाली हो। पेल मेल का होता है ग्रेट कंफ्यूजन, यानी कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन, महान भरम होना। ए बेस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि बोझा ढोने वाला जानवर, तो क्या बोलेंगे, एन एनिमल दैट कैरी लगेज, यानी कि सामान ढोने वाला जानवर। क्रॉस आउट, काट देना, यानी कि एलिमिनेट कर देना, यानी हटा देना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि अपनी अक्षमता से अधिक काम लेना, तो क्या आएगा, टू टेक ऑन मोर देन ऑन वन कैन हैंडल, यानी कि अपनी अक्षमता से अधिक काम लेना। ठीक है। पिग इन ए पोक, यानी अंधेरे में डूबा सुअर, तो इसका क्या होगा, बाउट विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन, यानी कि बिना उचित जांच के खरीदा हुआ। प्ले इट बाय ईयर, यानी कि कान बजाना, तो क्या आएगा, टू परफॉर्म विदाउट रिहर्सल, यानी कि बिना किसी रिहर्सल से के बिना परफॉर्म करना।
अभी देखिए नेक्स्ट कबीर फिश। कबीर फिश देखिए, कबीर फिश इडम होती है यानी कि पिच को विचित्र, पिच को विचित्र यानी कि स्ट्रेंज पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति है क्या वो स्ट्रेंज है, ठीक है, स्ट्रेंज पर्सन, अजीब व्यक्ति बोल लो या फिर, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक द व्हील यानी कि पर्दा उठाना, तो क्या है टू बिकम ए नन या नन बनना। कबीर पिच, कबीर पिच का मतलब होगा स्पॉइल समवन चांस ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि किसी के कुछ करने का मौका था उसको क्या कर देना, स्पॉइल कर देना या खराब कर देना। रफल समवन फीचर यानी कि किसी को परेशान करना, क्या टू अनोई। बी माई गेस्ट, बी माई गेस्ट इनकी मेरे मेरे मेहमान बनना, क्या आएगा प्लीज डू इट इनकी कृपया ऐसा करो। बट इन का क्या मतलब, क्या है आपका अब बट इन का मतलब होता है आपका हत्था, यानी कि हत्था होता है, ठीक है। इसका बट इन का फिर ईडम क्या है आपका इंटरप्ट होना। इंटरप्ट क्या होता है आपका, देखो क्या है ये आपका इंटरप्ट होना। इंटरप्ट का इंटरप्ट है देखो, बट इन यानी कि हत्था होना, इसका मतलब क्या मतलब होगा, इंटरप्ट होता है आपका बाधा डालना किसी काम में या फिर रुकावट करना या फिर हस्तक्षेप करना किसी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 168, 168 में क्या है टू हैव ए नोडिंग एक्वेटेंस, टू हैव ए नोडिंग एक्वेटेंस, इसका क्या बनेगी, यानी कि टू हैव ए नोडिंग एक्वेटेंस का होता है सिर हिलाकर परिचय देना, तो क्या आएगा नो समबडी यानी कि किसी व्यक्ति, समथिंग स्लाइटली यानी कि वस्तु को थोड़ा थोड़ा जानना। अभी नेक्स्ट आपका रस्ट बकट, रस्ट बकट यानी कि जंग लगना, रस्ट तो क्या है इन ओल्ड व्हीकल यानी कि पुराने वाहन में। स्क्रैप द बैरल यानी कि बैरल को खुरचना, तो क्या है बैरल को खुरचना टू यूज वन लास्ट रिसोर्सेज यानी कि अपना जो लास्ट रिसोर्सेज था संसाधन था उसका भी क्या करना यूज कर लेना। टू पास द बक, टू पास द बक क्या है, टू पास का बक क्या है यानी कि टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स यानी कि अपनी जिम्मेदारी क्या है किसी और के सिर पर डालना। गेट ए सेकंड वाइंड, गेट ए सेकंड वाइंड यानी कि गेट ए सेकंड वाइंड यानी कि जी जान से जुटना, तो क्या आएगा हैव रिन्यूड एनर्जी, हैव रिन्यूड एनर्जी यानी कि वो कड़ी मेहनत से क्या है लग जाना या फिर कड़ी मेहनत करना। टू कीप वन नोज टू द ग्रीन स्टोन यानी कि पहले से बेहतर होना, तो क्या टू वर्क हार्ड एंड कंस्टिट्यूटली, इनकी क्या है ये टू कीप, सॉरी इसका क्या है टू कीप वन नोज टू ग्रीन सैंड यानी कि इसमें क्या है जी जान से जुटना, यानी कि टू वर्क हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है कड़ी मेहनत करना। और वो इसका गेट ए सेकंड माइंड यानी कि हैव रिन्यूड एनर्जी यानी कि वो नई ऊर्जा है या फिर एनर्जी प्राप्त करना। 174 बीइंग बेटर देन बिफोर इनके पहले से बेहतर होना, तो क्या रेज द बार इनके अपना जो मानक था बार था उसको क्या करना ऊंचा करना। होल्ड योर हॉर्स इनके अपने घोड़े की लगाम पकड़ना, एक टाइप से क्या आएगा बी पेशेंट इनकी धैर्य रखना। स्लैप ऑन द रिस्ट इनकी कलाई पर थप्पड़ मारना, तो क्या है ए मिल्ड पुनिशमेंट इनकी एक हल्की सी सजा देना। स्लाई एज ए फोक्स इनकी लोमड़ी की तरह चला, क्या स्मार्ट एंड क्लेवर, स्मार्ट एंड क्लेवर की जो स्मार्ट हो चतुर और चालाक हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल ऑयल यानी कि आधी रात तक तेल जलना, तो क्या आएगा वर्क लेट इनटू द नाइट यानी कि देर रात तक काम करना। स्वेट ऑफ हिज बरो यानी कि पसीना बहाना, तो क्या हार्ड वर्क करना। टू ए टू यानी कि एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल। टू डोज ए बल, टू डोज ए बुलेट इनकी गोली को चकमा देना, तो क्या टू नैरोली ए अवॉइड ए सिचुएशन इनकी किसी सिचुएशन स्थिति उससे क्या है बाल बाल बचना। टू ले समवन बाय हील्स यानी किसी को क्या करना समवन समवन टू ले समवन बाय हील यानी किसी को हीट
यानी कि इसको क्या भी बोल सकते हैं, टू ले समर बाय हिल, यानी कि किसी को हिल्स में जाना, तो क्या टू कॉन्फाइन समवन इन पॉइजन, यानी कि किसी को जहर दे देना है, ठीक है, एक टाइम से। टू मीट वन वाटर लू, यानी कि पानी का लू मिलना, तो क्या में होगा, टू बी बैडली डिफेक्टेड। टू द नाइन का मतलब होता है 9 तक, तो क्या आएगा, टू परफेक्शन, यानी कि पूर्ण परफेक्शन तक, पूर्णता तक। टू टविडल वन थम्स, टू टविडल यानी कि अंगूठा मरोड़ना, तो क्या आएगा, टू बी आइडल, यानी कि निष्क्रिय हो जाना। टॉफी नोज्ड, टॉफी नोज्ड का क्या होगा, ए पर्सन हु थिंक हिमसेल्फ ऑफ हाई क्लासेस, यानी कि एक व्यक्ति है जो खुद को क्या है, ऊंचा हाई क्लासेस का व्यक्ति समझता हो। अभी देखिए आपका नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 187 में आपका क्या दिया हुआ है, अप द क्रीक। तो अप द क्रीक, अप द क्रीक का क्या होगा आपका, इनकी मुसीबत में फंसना, क्या इन ट्रबल, मुसीबत में फंसना। वांट टू करल अप एंड डाई, वांट टू करल अप एंड डाई क्या, टू फील सॉरी, यानी कि मर कर क्या है, दुख महसूस करना। टू कम अराउंड, यानी कि होश में आना। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, यानी कि फिर से होश में आ जाना। वेंट वियर शेप्ड, यानी कि नाशपाती की तरह शेप होना, क्या है, वेंट ट्रेबली रोंग, यानी कि क्या है, वेंट ट्रेबल, यानी कि उसके साथ बहुत ही भयानक हो गया या फिर गलत हो गया। कुक द बुक, यानी कि किताबों को पकाना, क्या है, टू फाल्सी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि वित्तीय रिकॉर्ड में क्या है, हेरा फेरी करना। वहन द करंच के कम्स, क्या है, एट द टाइम ऑफ द डिसीजन, क्या है, जब निर्णय, इसमें क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डिस्कशन डिसीजन, एट द टाइम ऑफ, यानी कि निर्णय का समय होना, ठीक है। ब्लू ब्लोडेड, यानी कि कुलीन जन्म, ऑफ नोबल बर्थ, यानी कि अच्छे खासे खानदान में क्या जन्म लेना। एज ब्लेड एज ए क्यू बॉल, इनकी क्यू बॉल का क्या होगा, कंप्लीटली बोल्ड, इनकी पूरी तरह गंजा होना। थिक एस थ्यू, इनकी चोरी, थिक एस थ्यू, चोर होना। चोर होने का मतलब होगा हैव ए क्लोज फ्रेंड, यानी कि क्या है, गहरी मित्रता होना। नेक्स्ट, पुल समथिंग ऑफ, यानी कि कुछ करके दिखाना, यानी कि मेक समथिंग हैपन, कुछ कर दिखाना। गेटिंग बटरफ्लाई इन वन स्टोमक, यानी कि पेट में तितलियां उड़ना, तो क्या है, टू बी अनक्सियस एंड नर्वस, यानी कि चिंतित और घबराया हुआ। टू मेक बोथ एंड मीट, यानी कि क्या है, दोनों सिरों को मिलाना, तो क्या बनेगा, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लाइफ, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लाइफ, क्या मतलब होगा इसका, जीने के लिए क्या है, पर्याप्त पैसा होना। प्रोवाइड ए ब्लू प्रिंट, यानी कि खाका प्रदान करना, तो क्या आएगा, गिव ए डिटेल प्लान और स्कीम, यानी कि एक विस्तृत योजना या फिर स्कीम देना। ऑल गरीक टू मी, यानी कि मेरे, ऑल गरीक टू मी, यानी कि सब कुछ है मेरे लिए गरीक है, यानी कि समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, यानी कि कुछ ऐसा है जो क्या है, समझ में आता ही ना हो। नेक्स्ट, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि हर काम में निपुण, तो क्या बनेगा, डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग इन वन, यानी कि क्या है, एक काम में विशेषता हासिल करने के बजाय अलग अलग काम करना। नेक्स्ट, स्नोड अंडर, यानी कि बर्फ में दबा हुआ, तो क्या आएगा, बीजी, यानी कि व्यस्त होना है फिर बीजी। ए मेयर नेक्स्ट, यानी कि घोड़ी का घोंसला, तो क्या, ए कंफ्यूजन सिचुएशन, यानी कि उलझन भरी सिचुएशन होना। वी दे फाइन टूथ कॉम्ब, यानी कि बारीक कंघी होना, तो क्या, केयरफुली, यानी कि सावधानी पूर्वक। द डाई इज कास्ट, यानी कि पासा पलटना, तो क्या है, द डिसीजन हैज बीन टेकन, इनके क्या है, निर्णय, फाइनली क्या है, निर्णय ले लेना आखिर में। विल एंड वॉय, इनकी सुख और दुख, क्या है, प्रोस्पेरिटी एंड मिसफॉर्चून, इनकी समृद्धि और भाग्य। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी कि नया पत्ता खोलना, तो क्या है, टू चेंज वन बिहेवियर फॉर बेटर, अपने व्यवहार को बेहतर के लिए बदलना। टू हिट द सैक, यानी कि सो जाना, तो क्या है, इनकी घोड़े सो जाने के लिए, तो टू गो स्लीप, यानी कि सो जाना।
बनाना ऑयल यानी कि केले का तेल, नॉनसियल टॉक यानी कि बेतुकी बात होना, बियर द पाल्म यानी कि हथेली पर हाथ रखना, तो क्या टू विन जीतना, स्प्रिंग टू माइंड, स्प्रिंग टू माइंड यानी कि मन में आना, क्या डॉन्स ऑन यानी कि विचार आना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपकी मैंने करवा दी है। आई होप सभी को समझ आई होंगी। फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेके आ जाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।